नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट रूपर अग्रवाल। आज फिर उपस्थित हूं आप सभी के बीच एक नया विचार, एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है लस्सी एक कुल्हड़ और। हम 4 दोस्त एक छुट्टी के दिन थोड़ा मस्ती करने निकले और रोड किनारे एक दुकान पर बैठ के लस्सी का ऑर्डर दिया और फिर शुरू हुआ एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक का सिलसिला कि तभी लगभग 70 से 75 साल की एक बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धसे हुए किंतु सजल थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने जेब में सिक्का निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछा, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात से दादी कम अचंभित हुई, पर मेरे मित्रों की नजर आश्चर्य से मेरे चेहरे पर टिक गई, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, मगर लस्सी तो 40 रुपए की एक थी। इसीलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और इस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास मांग कर इकट्ठा किए हुए 6-7 रुपए जो थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। उनकी इस बात को मैं समझ नहीं पाया, तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। बाकी की रही कसर इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आई और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास जमीन पर ही बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब। मेरे यहां ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान तो कभी कभार ही आते हैं। दुकानदार के आग्रह पर मैं और बूढ़ी दादी दोनों कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि दादी थोड़ी घबराई हुई थी, मगर मेरे मन में एक असीम संतोष था। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाए, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, लस्सी एक कुल्हड़ और। ये कहानी बहुत भावनात्मक कहानी है, भावनाओं को समझने की कहानी है। हम अपने से छोटों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं, मगर वो भी इंसान हैं, उनके भी मन में भाव हैं, उन्हें हमें समझना चाहिए और उनकी उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितनी हम अपनी स्वयं की चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी इस कहानी को सुनने के लिए। ऐसी ही और अच्छी कहानियों के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। धन्यवाद।